श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन और सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि इस बार भद्रा नहीं है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि क्या संयोग है, रक्षाबंधन किस समय करना चाहिए, क्या महत्व है। जी गुरु जी, क्या कहेंगे? जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है यानी रक्षाबंधन है, वो इस बार कब से कब तक है? और सालों के बाद जो है ये संयोग बना है कि इस बार जो है भद्रा नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ वैसे तो भारतवर्ष में प्रतिदिन ही कोई ना कोई त्योहार रहता है और इसी कारण से हम ऊर्जावान कहे जाते हैं सारे विश्व में, क्योंकि त्योहार जो है वो एक नव जीवन का संचार करते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं उनमें रक्षाबंधन भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये श्रावण मास में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये बात सत्य है कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा ये देखा है अब कि यहाँ भद्रा नहीं है, वरना जब भी रक्षाबंधन होता है तो भद्रा का उपस्थित रहना उसमें निश्चित तौर पर बना रहता है। इस बार चूंकि पूर्णिमा 8 अगस्त को शुक्रवार को ये 2:12 दोपहर में प्रारंभ हो जाएगी और इसके साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। और ये भद्रा जो है वो यानी कि 9 तारीख में प्रातःकाल यानी कि 1:49 तक चलेगी। ऐसी स्थिति में ये भद्रा का निवारण आज ही हो जाएगा, क्योंकि जो रक्षाबंधन है वह अपराह्न काल में प्रशस्त कहा गया है। अपराह्न काल जो है वो 13:47 यानी कि कल 13:47 से और 16:26 तक यानी कि 4:26 तक रहेगा। तो ये भी प्रशस्ति है। भले ही 1:25 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। जहां तक हरियाणा, पंजाब और इस इलाके का, हिमाचल का ये ताल्लुक है, वो प्रातःकाल से ही इसे मनाते हैं। इसलिए प्रातःकाल से सारा दिन ही आप मान के चलें कल रक्षाबंधन रहेगा। ये ठीक है, कल शनिवार है। ऐसी स्थिति में कल जो है वो 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल रहेगा। लेकिन ये राहु काल भी इस उत्तर भारत में इतना प्रभावी पहले नहीं था। इसका प्रचलन ज्यादा दक्षिण भारत में था, लेकिन अब यहां भी विचार करते हैं तो उसके हिसाब से इस समय को छोड़ा जा सकता है। लेकिन तो भी यहां कोई प्रशस्ति में कोई दिक्कत नहीं है। रक्षाबंधन है और वो होना ही चाहिए और लगातार रहेगा सूर्योदय से। सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। हाँ, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग है, सौभाग्य योग है और श्रवण नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में ये मान करके चलें कि अच्छा एक योग, सौभाग्य, ये भी रचनात्मक शब्द है। अच्छे के लिए इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। सौभाग्य का मतलब है बहुत अच्छे भाग्य की निशानी। और इसी तरह से श्रवण नक्षत्र है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा हमारा मन है और ऐसी स्थिति में मन से ये जुड़ा हुआ है। और सर्वार्थ सिद्धि का मतलब है हम हर प्रकार से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। जो हमारे उद्देश्य हैं प्रभु उन्हें प्रशस्त कराने में हमारी मदद करें। हम व्यक्तिगत रूप में भी, अपने सामाजिक रूप में भी और अपने राष्ट्रीय रूप में भी अपने आप को आगे सफलता से कदम बढ़ते हुए पाएं। इस तरह की स्थितियां ये सब योग बतला रहे हैं।
रक्षाबंधन के साथ साथ गुरु जी संस्कृत दिवस भी है, गायत्री हाँ, दिवस कल भी है। संस्कृत दिवस है। अच्छा, कश्मीर में जो अमरनाथ जी की गुफा है उसके दर्शन भी बड़े प्रशस्ति कारक बताए गए हैं। और इसके अलावा जो गायत्री, श्री गायत्री जयंती भी कल है। तो ये सारे त्योहार मिलकर के इस त्योहार की गरिमा को और ज्यादा प्रखर बना रहे हैं और ज्यादा उसे प्रशस्ति प्रदान कर रहे हैं। इस दिन जो है वो श्रावणी ऋक उपाकर्म और शुक्ल कृष्ण उपाकर्म, ये भी जो ब्राह्मण लोग हैं या जो जिनका जनेऊ संस्कार हुआ है वो लोग तालाबों पर, सरोवरों पर, नदियों पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए नए यज्ञोपवीत धारण करते हैं और मतलब स्नान ध्यान करते हैं। केवल इसमें बहनें ही भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधती हैं, बल्कि ब्राह्मण भी अपने यजमानों की मतलब प्रगति के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, उनके प्रति शुभ कामनाओं के लिए उनकी कलाई पर रक्षा बांधते हैं। और यजमान या जैसे भाई की कलाई पर जब रक्षा बंधन बनता है तो ये एक तरह से आपस में जुड़ाव है। हम सम गच्छध्वम, इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे रहेंगे और कोई भेदभाव हमारे में नहीं होगा। इस तरह की ये शिक्षा हमें देते हैं ऐसे त्योहार। तो एक अपने आप में बड़ा गरिमामय। और देखिए हुमायूं ने भी इस राखी का मान और मर्यादा रखते हुए बहुत अपने आप को, राखी भेजी गई उसे बहन के द्वारा है, और केवल इसलिए कि हमारी रक्षा हो, उसने उसकी प्रतिबद्धता को निभाया और अपने दायित्वों को भी निभाया। इसलिए ये त्योहार हर तरह से हम सभी भारतीयों के लिए एक ऐसा है त्योहार जो हमें आगे बढ़ाने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, देश के उत्कर्ष के लिए प्रेरित करता है और व्यक्तिगत रूप में भी हम आपस में जुड़ते हैं। तो ये देखिए पंडित प्रेम शर्मा जी थे जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि रक्षाबंधन के साथ साथ सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, संस्कृत दिवस, गायत्री जयंती, इन तमाम चीज़ों के महत्व के बारे में उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी है।